ईरानी कौम झुकी नहीं, जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया। पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में बरादर मुल्क की हिमायत की। तेहरान ने पहली बार खुले दिल से हमारा शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत, फील्ड मार्शल और अवाम को खिराज तहसीन पेश किया। अल्लाह का शुक्र है जंग खत्म हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा लड़ाई रुकवाने में सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हम जरूर जीतेंगे। बजट के लिए बहुत मेहनत की, सबसे दरख्वास्त है पास करवाने के लिए तेजी से काम किया जाए। कौमी असम्बली का इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत, बजट की शिकवार मंजूरी का अमल जारी। बजट में 64% खसारा, ज़रूरी शोबे को नजरअंदाज किया गया। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम न होने से ये घाटे का बजट है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब, आमिर डोगर बोले ये अवाम का नहीं IMF का बजट है। ज़रूरी आलात पर 18% टैक्स खत्म करने का मुतालबा। भारत को सिफारती महाज पर एक और जिल्लत का सामना। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास, मुश्तरका एलामी में मोदी सरकार पर बलूचिस्तान में बिलवास्ता बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम। पहलगाम वाक़े का भी कोई जिक्र नहीं। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने SCO के मुश्तरका एलामी पर दस्तखत से इनकार कर दिया। इंडियन मीडिया का दावा। क्या हलीमा खान से गिले शिकवे दूर हो गए? सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नाराज, कहा कौन से शिकवे, मैं बानी को जवाब दे हूँ, वो जब कहेंगे हुकूमत ख़त्म कर देंगे। बानी मुतमईन है, अगर कोई और नहीं तो मैं जिम्मेदार नहीं। पार्टी में कोई ग्रुपिंग नहीं, सब बानी के साथ हैं। एक तरफ आधी रात को हमसे इंतखाबी निशान छीना गया तो दूसरी जानिब इंतखाबी निशान का वक्त खत्म हो गया। उसके बाद हम कहाँ खड़े थे? क्या ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन का बाइकआउट करते? मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस की समाअत के दौरान वकील हामिद खान के दलाइल, यही इलेक्शन कमीशन ANP को वक्त दे रहा था। ANP ने तो इलेक्शन करवाया ही नहीं था। एक ही दिन ANP और हमारे साथ अलग अलग बर्ताव किया गया। समाअत जारी। मानसून का धुआंधार स्पेल, लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। सबसे ज्यादा बारिश निस्तर टाउन में 56 मिलीमीटर रिकॉर्ड। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी की सूरत हाल का जायजा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिरदनवाह में भी बादल खुलकर बरसे। फैसलाबाद, सरगोधा, जहलुम, वजीराबाद, जड़ावाला, अटक और ननकाना साहब समेत कई शहरों में बरसात। भारत को सिफारती महाज पर एक बार फिर शिकस्त और जिल्लत का सामना। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास, मुश्तरका एलामिया में भारत पर बलूचिस्तान में बिलवास्ता बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया। पहलगाम वाक़े का कोई जिक्र नहीं किया गया। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने SCO के मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार कर दिया। इंडियन मीडिया का दावा। जंग के बाद ईरान को मईशत संभालना होगी। चीन समेत जिसे चाहे तेल बेचे, हम नहीं रोकेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान को पैसों की जरूरत है, तेल पर कब्जा नहीं कर रहे। अगले हफ्ते मुज़ाकरात होंगे। अमेरिकी सदर ने बड़े फोरम पर बड़ी खबर से आगाह कर दिया। मुआहदे पर दस्तखत होने का भी इम्कान। नेटो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ा, अमेरिका ने इसराइल को बचाया। सदर ट्रंप दी हेग में नेटो कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद अमेरिका वापस पहुंच गए। अमरीकी हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचा। कई अहम तंसीबात तबाह हो गईं। काबिले एतमाद इंटेलिजेंस मालूमात मौजूद हैं। अमरीकी CIA चीफ की तस्दीक। अमरीकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने कहा तेहरान को एटमी प्रोग्राम की बहाली के लिए कई साल दरकार होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुतासर कुन शख्सियत हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराना सबसे बड़ी कामयाबी करार। कहा दोनों ममालिक को फोन करके तिजारत का कहा। भारतीय वजीर आजम को साफ बता दिया जंग जारी रखी तो तिजारत बंद कर दूंगा। इलेक्शन कमीशन ने 24 दिसंबर 2023 को करार दिया PTI जमात नहीं है। गैर आईनी इकदाम की वजह से पूरा मामला इस हद तक बिगड़ा।
मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस की समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, किसी सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त ना हो तो निगरां सेटअप तो होता होगा। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, पार्टी का सेटअप खत्म नहीं हो जाता, ये तो सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी। सिंध हाई कोर्ट बार केस का फैसला मिसाल है कि अदालत आइन की बहाली के लिए मुदाखलत करती रही। 3 नवंबर की इमरजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी कहा। मॉनसून का धुआंधार स्पेल, लाहौर में जल थले, गर्मी की छुट्टी, बागों के शहर में तेज हवाओं के साथ काले बादल बरसने लगे। सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 56 मिलीमीटर रिकॉर्ड। दिन भर वक्फे वक्फे से बरसात का इम्कान। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में भी बादल खुलकर बरसे। महकमा मौसमियात की पेशगोई पर वास्ता हाई अलर्ट। रेन इमरजेंसी नाफिज। फैसलाबाद, सरगोदा, जहलम, वजीराबाद, जड़ावाला, अटक और ननकाना साहब समेत कई शहरों में बारिश। ओकाड़ा में कच्चे मकान की छत गिर गई, बच्ची जान बहक। जहलम में एक शख्स बरसाती नाले में डूबकर जान से गया। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जख्मी। वस्ती पंजाब में मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर का दौरा। मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया। पानी की निकासी का मुशाहिदा। गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मुआयना। फैसलाबाद में CCD का एक्शन। मुबैना मुकाबले में शाह गैंग का सरगना गुलफाम 3 भाइयों समेत मारा गया। हुकाम के मुताबिक इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। हलाक मुलजिमान कातिल और भत्ताखोरी समेत दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। डेरा इस्माइल खान में CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन। 3 मुग़वी सरकारी मुलाजमीन बाजियाब। फायरिंग के तबादले में 1 अगवाकार हलाक। कार्रवाई के दौरान दिल का दौरा पड़ जाने से 1 मुग़वी अहलकार जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों का तखरीब कारी के लिए ड्रोन्स के इस्तेमाल का इंकशाफ। IG KP को आने वाले दिनों में ड्रोन्स का इस्तेमाल मजीद बढ़ने का खदशा। जुल्फ़िकार हमीद के मुताबिक पुलिस को तमाम अजला में मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन्स की जरूरत है। जल्द कमी को पूरा कर लिया जाएगा। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। मुस्तकिल मंदूब जुलाई में सदारत के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। फ्रेमवर्क से आगाह किया। गजा में इस्राईली दहशतगर्दी जारी। खान यूनुस, अल मवासी और रफाह पर हमलों में मजीद 16 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 80 शहादतें। मगरबी किनारे के गाँव में सेहूनी आबादकारों के हमले। 3 फलस्तीनी शहीद। मुश्तल अफराद ने गाड़ियों को आग लगा दी। करप्शन के इल्जामात। इस्राईली वजीर आजम नेतन्याहू की पीर को अदालत में पेशी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के दिफा में सामने आ गए। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, यह पहला मौका है कि इस्राईली वजीर आजम का ट्रायल किया जा रहा है। ये सुनकर हैरत हुई। नेतन्याहू के ट्रायल का अमल फौरी मनसूख करके उन्हें मुआफी दी जाए। अमरीकी तैयारे के इंजन में आतिशज़दगी के बायस हंगामी लैंडिंग। लास वेगास से शार्लेट जाने वाली परवाज को उड़ान भरने के 8 मिनट बाद हेरीरेड एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। मनशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल हर मुआशरे के लिए चैलेंज। अक़वाम आलम को मुश्तरका इक़दामात से बंद बांधना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान मनशियात के खिलाफ जंग में दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ऑस्ट्रेलवी ओपनर उस्मान ख्वाजा का गजा के हक में आवाज़ उठाने पर सहाफ़ी को निकालने वाले इदारे को इंटरव्यू देने से इनकार। इदारे का माइक देखकर सहाफ़ियों से माजरत कर ली। ऑस्ट्रेलवी रेडियो ने फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने पर क्रिकेट जर्नलिस्ट को नौकरी से निकाल दिया था। पाकिस्तान एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल जीतने से 1 कदम दूर। फाइनल टकराव आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। सेमीफाइनल में नासिर इकबाल और नूर जमान ने मलेशियन जोड़ी को शिकस्त दी थी।
और चीन में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। सुबह ग्वांगशी में कई देहात डूब गए। हादसात में 6 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी, 80,000 अफराद बेघर। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी।